एसएससी सीएचएसएल जीके पीवाईक्यू के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछे गए सभी इंडियन ज्योग्राफी एमसीक्यू। ये पार्ट 1 है। कोई डाउट क्वारी हो तो आप यहाँ जुड़ के मुझसे बात कर सकते हो। बढ़ते हैं अगली जो एमसीक्यू है उसमें। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू डैश स्टेट ऑफ इंडिया। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा जो है, ये भारत के कौन से राज्य से गुजरती है? तो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर वेस्ट बंगाल, उसके बाद झारखंड, उसके बाद मिजोरम और त्रिपुरा। तो ये सभी स्टेट्स जो है ना, आपको इनको नाम याद रखना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों से जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा जो है ये गुजरती है। तो यहाँ लिस्ट में से देखो कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगली एमसीक्यू देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। देखो हमारा कंट्री का जो अगर साउथ वाला एरिया को आप देखो ना, कुछ ऐसा है। अब जो तटीय रेखा है, जो तटीय क्षेत्र है, कोस्टल एरिया जो है, इसमें कौन कौन सा मिल जाएगा? तो दो तरफ से है, एक तो ईस्ट साइड में है और दूसरा वेस्ट साइड में है। वेस्ट साइड में आपको कौन कौन सा कोस्ट मिल जाएगा? तो सबसे पहले आपको देखो, मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ ना, ध्यान रखो। सबसे पहले गुजरात के वहां पे आपको काठियावाड़ कोस्ट मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको दमन से लेकर के गोवा तक, ठीक है, दमन से लेकर के गोवा तक आपको मिलेगा कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट मिलेगा। फिर उसके बाद में गोवा से लेकर के कर्नाटक के मैंगलोर तक आपको मिलेगा कन्नड़ कोस्ट। तो कोंकण कोस्ट हो गया, उसके ऊपर काठियावाड़ वाला कोस्ट है, फिर काठियावाड़ कोस्ट, फिर कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट। अब फिर वहां पे आपको केरल राज्य के तटीय क्षेत्र में आपको मिलेगा मालाबार कोस्ट, ठीक है, मालाबार तट। इसी तरीके से ईस्टर्न साइड में आपको मिलेगा क्या? कोरोमंडल, कोरोमंडल कोस्ट मिलेगा आपको तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में। उसके बाद आंध्र प्रदेश से लेकर के आपको एकदम टॉप तक जो है आपको नॉर्दर्न सरकार जो कोस्ट जो है वो मिलेगा। अब प्लस उड़ीसा की जो कोस्ट है ना, इसको उत्कल कोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्कल कोस्ट। तो जो ये पॉइंट बता रहा हूं याद रखो। तो यहाँ पूछ रहे देखो कि नॉट वेस्टर्न बोल रहा है, वेस्ट वाला कौन सा नहीं है? तो देखो यहाँ पे कोंकण तो है, वेस्ट की तरफ में है, ठीक है। तो कोंकण कहाँ पे आपको मिलेगा? दमन से लेकर के गोवा तक। कोरोमंडल ये तो तमिलनाडु तरफ में है ना, तो ये तो ईस्ट साइड में, ईस्ट की तरफ है, पूर्वी क्षेत्र में है, तो ये नहीं होगा, यानी कि ये आंसर हो गया हमारा। मालाबार आपको केरल तट में मिलेगा और कन्नड़ जो है आपको मेनली कर्नाटक के तट पे मिलेगा। अगली एमसीक्यू देखो। एज ऑफ 2022 देयर आर डैश स्टेट ऑफ इंडिया। अब देखो 2022 क्यों है? अभी तो जून 2023 हो गया ना, अभी तो जून 2023 हो गया। लेकिन क्योंकि मैं ये पीवाईक्यू करवा रहा हूँ एसएससी सीएचएसएल जीके का, दैट्स वाई यहाँ पे ये क्वेश्चन है। तो अभी भी वैसे आप बताओगे तो कितने स्टेट है भारत में? तो स्टेट आपको मिलेंगे 28 स्टेट मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया लाइज इन द बे ऑफ बंगाल। तो आप देखोगे हमारा जो इस तरह से इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको अरब सागर है, अरेबियन सी है। अरेबियन सी में आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा लक्षद्वीप मिलेगा। और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल में क्या मिलेगा आपको? अंडमान निकोबार मिलेगा। तो बे ऑफ बंगाल में आपको क्या मिलेगा? तो अंडमान निकोबार। अच्छा, हमारे यूनियन टेरिटरी कितने हैं? टोटल यूनियन टेरिटरी कितने हैं? ठीक है, आप ये मुझे कमेंट करके बताओगे टोटल यूनियन टेरिटरी कितने हैं। नेक्स्ट, एज पर एरिया इंडिया इज डैश लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो एरिया के हिसाब से वर्ल्ड का इंडिया जो है वो 7th नंबर पे आता है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। 1 नंबर पे देखो कौन है? रशिया। 2 नंबर पे है कनाडा। 3 नंबर पे है, ठीक है, 3 नंबर पे है चाइना। 4 नंबर पे कौन है एरिया के हिसाब से? 4 नंबर पे कौन है? 4th नंबर पे आ जाता है कौन? अमेरिका आ जाएगा। 5 नंबर में आएगा ब्राजील। 6 नंबर में आएगा कौन? 6 नंबर में ऑस्ट्रेलिया। ये याद रखो, पूछा जाता है बहुत सारा, मैंने बहुत बार देखा हुआ है कि एसएससी सीएचएसएल जीके में पूछ देंगे, बताओ वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है, या बताओ कि ब्राजील कितने रैंक पे है, तो पूछते हैं ये। तो 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 7th नंबर पे जो है वो इंडिया आता है। अच्छा, 8 नंबर पे इंडिया के जस्ट बाद कौन है? इंडिया से जस्ट नीचे कौन है? आपको पता है तो बताओ मुझे। चलो मैं ऑप्शन भी दे देता हूं। कजाकिस्तान, अर्जेंटीना, ये दोनों में से कोई एक कंट्री है 8 नंबर पे। कजाकिस्तान अर्जेंटीना में एक 8 पे है और एक 9 पे है। तो आप मुझे बताओगे कौन 8 पे है, कौन 9 पे है कजाकिस्तान और अर्जेंटीना से। अगली एमसीक्यू देखो। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी इज अहेड ऑफ ग्रीनविच जीएमटी जो टाइम है बाई। देखो लंदन से गुजरता है आपकी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड वाली लाइन। लॉन्गिट्यूड मतलब जो देशांतर रेखा, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है, लॉन्गिट्यूड जो है, वो लंदन के ग्रीनविच से वहां से गुजरती है। तो वहां जो भी टाइम होता है उससे अगर ईस्ट की तरफ जाते हैं, पूर्व की तरफ अगर जाते हैं, तो टाइम जुड़ता जाएगा। मान लो 0 डिग्री है, तो 0 के बाद में अगर मान लो 1 डिग्री देशांतर पे अगर तुम खड़े हो, अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड 0 डिग्री देशांतर पे है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, उसके घड़ी में अगर 12 बज रहा है,
तुम अगर मान लो खड़े हो 1 डिग्री वाले लाइन पे, 1 डिग्री देशांतर जो लॉन्गिट्यूडनल लाइन है उस पे खड़े हो, तो तुम्हारा टाइम कितना हो जाएगा, क्योंकि तुम ईस्ट साइड में हो ना, तो तुम्हारा टाइम ना 4 मिनट ज्यादा होगा। मतलब तुम्हारे घड़ी में बजेंगे 12 बजकर के 4 मिनट। अगर कोई 2 डिग्री पे खड़ा है तो उसका हो जाएगा 12 बजकर के 8 मिनट। मतलब 1 डिग्री अगर क्रॉस करते हो ना तो 4 मिनट का टाइम ऐड हो जाएगा अगर आप ईस्ट साइड में आते हो। अब वेस्ट साइड में अगर आप जाओगे तो 4 मिनट करके कम करते जाओ। ठीक है, तो इंडिया कहाँ पे है, तो इंडिया का जो टाइम हम लोग डिसाइड करते हैं वो 82.5 डिग्री वाली लाइन से डिसाइड करते हैं ना। तो अगर आप देखोगे 1 डिग्री के लिए 4 मिनट आ रहा है ना, 4 मिनट आ रहा है, तो 82.5 डिग्री के लिए कितना आएगा, तो आप कैलकुलेट करोगे ना तो आपको मिलेगा कितना, 5.5 घंटा। ठीक है, तो कितना मिलेगा आपको, 5 आवर 30 मिनट्स मिलेगा। तो ये याद रखना है आपको। अगली एमसीक्यू देखो, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो फिर से देखो ये सवाल वैसा आ गया, तो कौन से स्टेट से पास नहीं होता, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके उड़ीसा से पास नहीं होता, झारखंड मिजोरम राजस्थान सबसे पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, फ्रॉम द नॉर्थ मोस्ट ऑफ द साउथ पॉइंट टू इंडिया व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ लैंड। अगर इंडिया को अगर आप नॉर्थ से साउथ की लंबाई अगर मेजर करो, है ना, ऊपर से लेकर नॉर्थ से साउथ तक, सबसे नॉर्थ पॉइंट कौन सा, इंदिरा कोल, है ना, क्या नाम है, इंदिरा कोल, और सबसे साउथ में इंदिरा पॉइंट है ना हमारा। ठीक है, वैसे इंडिया का जो यहाँ पे मेनलैंड का बात कर रहे हैं, तो नॉर्थ से साउथ के अगर हम लोग जो है मेजर करें तो लंबाई कितनी आएगी, तो लंबाई आती है 3214 किलोमीटर, नॉर्थ से साउथ। ठीक है, नॉर्थ से साउथ। और ईस्ट से वेस्ट अगर मेजर करें, इंडिया का लंबाई जो है ईस्ट से वेस्ट अगर मेजर करें तो कितना आएगा, 2933 किलोमीटर। तो ये नंबर याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इंडिया का ईस्ट वेस्ट जो लेंथ है ना मैक्सिमम, वो कितना है, तो 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट, अगली जो एमसीक्यू है वो ज्योग्राफी की, ये देख लेते हैं, वेयर डज द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया लाई। जैसे मैंने बताया कि हमारे कंट्री का आप ऐसे करके देखोगे तो यहाँ पे अरेबियन ओशन है, अरेबियन सी है। ठीक है, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। तो ईस्ट कोस्ट कहाँ पे है आपका, यहाँ पे है। तो ईस्ट कोस्ट किन के बीच में है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, और दूसरा यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है ना, माउंटेन तो लाइक हिल रेंज है, कौन सा है हमारा, ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हमारा जो कोस्टल एरिया है ईस्ट वाला, वो किन के बीच में है, तो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में है। ईस्ट वाला कोस्ट जो है वो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में है। और अगर मैं पूछूंगा बताओ हमारा जो वेस्टर्न वेस्टर्न वाला जो कोस्टल एरिया है वो किसके बीच में है, तो वेस्टर्न वाला एरिया जो है हमारा अरेबियन सी, और यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न घाट ना, अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में है, अगर मैं पूछता हूँ वेस्ट वाले के बारे में। ठीक है, अगली एमसीक्यू देखते हैं, विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज सी नेम्ड आफ्टर इट। तो आपको बताना है कौन से हमारी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है जिनके नाम पे जो है एक सी, एक समुद्र का नाम रखा गया है। तो अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार का क्षेत्र जो है उसको अंडमान सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंडमान सी। ठीक है, अंडमान समुद्र बोलते हैं उसे। अगली एमसीक्यू देखते हैं, एज ऑफ 2022 देयर आर हाउ मेनी यूनियन टेरिटरी। तो कितने यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है, तो टोटल है 8। नाम मैं बता दे रहा हूं, नाम पूछा जाता है वो भी याद रखना है। तो जम्मू कश्मीर हो गया एक, ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गया, फिर हो गया लद्दाख, उसके बाद में हो गया क्या, चंडीगढ़। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़। उसके बाद जो दमन दीव नागर हवेली वाला जो है, ठीक है, दादरा नगर हवेली, ये सारा जो है, ये और दमन दीव, ये सारा एक में आ गया। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 हो गए ना। इसके बाद कौन है, दिल्ली, दिल्ली के बाद में पुडुचेरी, और इसके बाद और दो आएंगे, एक तो है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए ना। तो ये हमें ये टोटल 8 जो है ना हमारे यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है। अगली एमसीक्यू देखते हैं, लिटिल अंडमान इन द साउथ सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्थ निकोबार बाई, नॉर्थ फ्रॉम द निकोबार आइलैंड बाई। देखो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड को अगर आप देखोगे ना तो कैसा है मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आपको मिलेगा नॉर्थ अंडमान, उसके नीचे मिलेगा मिडिल अंडमान, उसके नीचे मिलेगा साउथ अंडमान, उसके नीचे मिलेगा आपको लिटिल अंडमान, फिर नीचे मिलेगा आपको कार निकोबार, फिर उसके नीचे मिलेगा निकोबार। देखो आइलैंड तो बहुत सारे हैं, द्वीप बहुत सारे हैं, ये मेजर जो इंपॉर्टेंट है उनका नाम मैं लिख रहा हूं। अब याद रखो कि ये जो लिटिल अंडमान और कार निकोबार है ना, इसके बीच का ये जो पानी जो वाटर प्रेजेंट है ना, इसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं, तो 10 डिग्री चैनल। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि लिटिल अंडमान जो है ये निकोबार से अलग कैसे होता है, 10 डिग्री चैनल से। फिर याद रखो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, इसके बीच में जो वाटर प्रेजेंट है, जो वाटर वाला पार्ट प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं डंकन पैसेज। क्या बोलते हैं, डंकन पैसेज। याद रखना है साउथ अंडमान में ही आपको कैपिटल मिलेगा, साउथ अंडमान में ही आपको कैपिटल मिलेगा। कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर, है ना। तो जो अंडमान निकोबार का ये जो कैपिटल जो है वो पोर्ट ब्लेयर कहाँ मिलेगा आपको, साउथ अंडमान में। ठीक है, और अंडमान का सबसे ऊंचा पीक वो आपको मिलेगा नॉर्थ अंडमान में। नॉर्थ अंडमान में नाम क्या है, तो सैडल पीक है ना, सैडल पीक।
और यही बगल में आपको एक और आइलैंड मिलेगा जिसको क्या बोलता है, बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज हमारे कंट्री का वो इकलौता एकमात्र ओनली वॉल्केनो आइलैंड है ना, वॉल्केनिक वॉल्केनो माउंटेन वहां पे मिलेगा, है ना, बैरन आइलैंड में। ठीक है, तो ये सभी जो फैक्ट बता रहा हूँ ना, ये सभी आपको जो है ना याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। इन इंडिया व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्टल लाइन ऑफ द मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार लक्षद्वीप? तो हमारे कंट्री का टोटल कोस्टल एरिया का लेंथ कितना है? हमारा जो साउथ वाला जो एक्सक्यूज मी पेनिनसुलर पार्ट है, इसका अगर आप मेजर करोगे, जो लेंथ जो है वो मेजर करोगे, तो टोटल लेंथ आपको मिलेगा कितना, 6100 किलोमीटर के आसपास मिलेगा। तो ये तो मेन लैंड का हो गया ना। इसके अलावा हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड है, हमारा लक्षद्वीप है, उनका भी अगर काउंट कर लोगे तो इसमें अब और ऐड करके कितना हो जाएगा, तो अप्रोक्स 7517 किलोमीटर के आसपास में हो जाएगा। एग्जैक्ट अगर देखोगे तो 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। याद रखना, सिर्फ मेनलैंड का जो मुख्य भूमि जो है इसका कितना है, 6100, और अंडमान निकोबार वगैरह का भी अगर कोस्टल लेंथ को ऐड कर दोगे तब जाकर के इतना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगली एमसीक्यू इंडियन ज्योग्राफी की देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजनल नेम ऑफ ईस्ट कोस्ट? तो ईस्ट कोस्ट के तरफ में, हमारा जो ईस्ट कोस्ट है, ईस्ट कोस्ट के तरफ में आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको जो है आपको मिलेगा कोरोमंडल कोस्ट मिलेगा आपको। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको जो है नॉर्दर्न सरकार वाला कोस्ट मिलेगा। उड़ीसा में आपको उत्कल कोस्ट भी मिलेगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल एरिया है उसको बहुत बड़ा आंध्रा कोस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये मिलेगा। तो यहाँ पे देखो कौन सा नहीं है, तो देखो मालाबार वाला नहीं है ना। मालाबार तो आपको केरला की तरफ मिलेगा, वेस्ट साइड में मिलेगा आपको, केरल की तरफ में आपको जो है ये मालाबार कोस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है ये नहीं होगा। बढ़ते हैं अगली एमसीक्यू में। व्हाट इज द हाइट ऑफ कंचनजंगा पीक ऑफ हिमालय? तो कंचनजंगा जो पीक जो है, माउंटेन जो है, इसका हाइट कितनी है? तो हाइट आपको मिलेगी कितना, 8598 मीटर। ठीक है, 8598 मीटर। अच्छा, कहीं कहीं पे जैसे आपको इसको 8586 मीटर जो है वो भी अब मैं देख रहा था कहीं कहीं पे था। ठीक है, तो लेकिन ऑफिशियली एसबीआई सॉरी एसएससी का ये क्वेश्चन है, तो आपको जो है 8598 मान के चलना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है कि हिमालय का इनमें से कौन सा जो फीचर जो बताया गया है वो जो है क्या है, करेक्ट है। कुमाऊं हिमालय लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर। अच्छा, मैं एक चीज समझाता हूं। हमारा हिमालय को देखोगे ना तो कुछ ऐसा है। ठीक है, कुछ ऐसा है। टोटल लंबाई आपको कितना मिलेगा, तो लगभग 2500 किलोमीटर मिलेगा। ठीक है, जो मेन हिमालय का बात कर रहा हूँ 2500 किलोमीटर मिलेगा, 2500 किलोमीटर। अब इस हिमालय को कुछ भागों में डिवाइड किया गया है। इंडस नदी, जो इंडस नदी है, इंडस रिवर है, इंडस से रिवर से लेकर के जो सतलुज रिवर है, इंडस रिवर से लेकर के सतलुज रिवर, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय, या फिर इसको कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं, इसको बहुत बार हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखो। तो इंडस वाला से लेकर के सतलुज वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट जो है, इसको पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय बोलते हैं। फिर सतलुज रिवर से लेकर के यहाँ पे एक नदी है उसको बोलते हैं काली रिवर। क्या नाम है, काली रिवर। तो काली रिवर तक, सतलुज से लेकर के काली रिवर तक का जो पार्ट जो है, इसको बोलते हैं क्या, कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। फिर काली रिवर से लेकर के जो तीस्ता रिवर है, तीस्ता रिवर है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, मिडिल हिमालय, या फिर बहुत बार इसको ना नेपाल हिमालय भी बोलते हैं, नेपाल हिमालय। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर पार्ट ना नेपाल में आता है इस पार्ट का, हिमालय का। फिर यहाँ पे तीस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र, आपको पता है ना इंडिया में इस तरह से गॉर्ड्स बनाती हुई एंटर करती है, तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, आसाम हिमालय। ठीक है, आसाम हिमालय। तो इस तरीके से हिमालय को डिवाइड किया गया है। तो देखो क्या बोल रहा है, कुमाऊं हिमालय जो है वो सतलुज और काली के बीच में है। तो सतलुज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय है क्या? हाँ, बिल्कुल सही बात है। और नेपाल हिमालय, तो नेपाल हिमालय है किसके बीच में, काली के बीच में और तीस्ता के बीच में। तो यहाँ तो तीस्ता तो ठीक है, लेकिन दिहांग बोल रहा है ना, गलत हो गया ये। तो ओनली वन वाला करेक्ट है, ओनली पहला वाला करेक्ट है। नेक्स्ट, द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड पासेस थ्रू डैश पास एज ऑफ 2022। इसको मैं 2022 काट करके अगर मैं इसको 2023 कर दूं ना, आंसर में कोई चेंज नहीं है, आंसर यही है। वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड, वर्ल्ड का हाईएस्ट रोड जिसमें गाड़ी चल सकती है, वो आपको मिलेगा कहां पे, उमिंगला पास, उमिंगला पास। इस पास के थ्रू आप जो है ना इंडिया का एकदम टॉप पे आपको मिलेगा, जो है यहां से चाहे तो चाइना में जो है एंटर किया जा सकता है। ठीक है, उमिंगला पास के थ्रू। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ इनर हिमालय? देखो हिमालय को थोड़ी देर पहले हमने डिवाइड कैसे किया, हिमालय को मैंने आपको ऐसे दिखाया ना कि हिमालय ऐसे है, अब इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में डिवाइड करके दिखाया। अब हिमालय को ना वर्टिकल वे में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हिमालय का एक रेंज जो है वो सबसे एक वो है, उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद में आपको एक मिलेगा, लंबी सी एक श्रेणी मिलेगी जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। ठीक है, ग्रेटर हिमालय।
ठीक है। अच्छा, ये ट्रांस हिमालय में आपको ना काराकोरम ले रेंज, जो जांस्कर रेंज और लद्दाख रेंज, ये तीन आ जाते हैं। ठीक है, तो हिमालय के पीछे जो मेन हिमालय, जो ग्रेटर हिमालय है ना, उसके पीछे है ये। ठीक है, इसका ज्यादातर भाग, बहुत सारा पार्ट ना इसका आपका तिब्बत में आता है, तो बहुत बार इसके लिए तिब्बत हिमालय वर्ड भी यूज करते हैं। तो काराकोरम रेंज, जांस्कर रेंज और लद्दाख रेंज, ये तो हो गया ट्रांस हिमालय का पार्ट। उसके बाद हो गया ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय की औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट जो है ना, ये है 6000 मीटर के आसपास है, 6000 मीटर के आसपास है। ठीक है, फिर ग्रेटर हिमालय से नीचे आओगे तो आपको मिलेगा क्या, मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय जो है आपको मिलेगा, ठीक है, या फिर बहुत बार इसको ना हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, हिमाचल हिमालय, तो या फिर लेसर हिमालय। ठीक है, तो इसका ये लेसर हिमालय, इसका हाइट आपको कितना मिलेगा, लगभग 3500 मीटर से लेकर के 4500 मीटर के आसपास तक मिलेगा। अब फिर इसके नीचे आता है शिवालिक, इसके नीचे फिर आएगा शिवालिक। ठीक है, तो उसके नीचे जो आता है वो है कौन, शिवालिक। शिवालिक की हाइट मिलेगी आपको 900 मीटर से लेकर के अराउंड 1600 मीटर के आसपास। ये एवरेज हाइट जो है ना, ये आपको डेटा याद रखना है। ठीक है, बहुत बार मैंने देखा है एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में पूछते हुए। एक चीज बता दूं, अगर आप तैयारी कर रहे हो एसएससी सीएचएसएल 2023 जीके, तो ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूं आपको अच्छे से देख के जाना है। प्लस एक और मैं बात बता दूं कि हमारा तो ये आप देख रहे हो ना क्लास ऑक्साइड पीवाईक्यू, वैसे मेरी करंट अफेयर की चैनल है क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर्स। ठीक है, क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर, तो ये जो है आपको चेक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और एग्जाम की तैयारी करने के लिए एक और चैनल है क्लास ऑक्साइड स्टडी, उसको भी आप चेक कर सकते हो। अगला एमसीक्यू देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। अब ये क्वेश्चन में आप मार लो स्टार मार्क्स। ठीक है, स्टार मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे जो है एसएससी ने जब ये क्वेश्चन दिया ना, एसएससी ने जब ये क्वेश्चन दिया, तो यहाँ पे अब एक चीज समझो, कंचनजंगा की हाइट देखो, मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया ना कि कंचनजंगा की हाइट जो है देखो 8598 मान के चलता है ना, एसएससी के जो आया था। तो एसएससी का जो क्वेश्चन जो आया था, उसमें वो लोग बोल रहे हैं कि इसकी हाइट 8598 है कंचनजंगा की। लेकिन एक और माउंटेन है, एक और माउंटेन है जिसको हम लोग बोलते हैं K2, है ना K2, इसका देखोगे तो 8846 के आसपास है इसका। ठीक है, ठीक है, तो 88 बेसिकली 8846, थोड़ा सा हिमालय से, हिमालय जो माउंट एवरेस्ट जो है ना, उससे कुछ कम है ये। ठीक है, थोड़ा सा कम है। लेकिन नंबर नंबर फोकस मत करो, जो आपको फोकस जो करना है वो ये है कि K2 का हाइट आपके कंचनजंगा हाइट से भी ज्यादा है। K2 का जो हाइट जो है, ये कंचनजंगा के हाइट से भी ज्यादा है। और K2 क्योंकि इंडिया में ही आता है ना, इंडिया में आता है। ठीक है, इंडिया का आप देखोगे ऐसे करके जो जम्मू कश्मीर वाला, तो टॉप में यहाँ पे आपको मिलेगा। तो फिर यहाँ पे K2 क्यों नहीं बोल रहा है, कारण इसका ये है क्योंकि K2 वाला जो पार्ट है ना माउंटेन का, ये फिलहाल पाकिस्तान के कब्जे में है। ठीक है, पाकिस्तान के कब्जे में है। ठीक है, तो अगर आपसे बोला जाए कि पाकिस्तान का कब्जा में जो पार्ट है उसको जोड़ करके, तब तो K2 डेफिनेटली हाईएस्ट है। और अदरवाइज अगर हिमालय की बात की जाए, तो हिमालय की बात की जाए, तब उस केस में आपका कंचनजंगा आंसर हो जाएगा। वैसे भी ऑप्शन में K2 नहीं दिया गया है। ठीक है, अगर K2 होता तो K2 को टिक मारते हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट अगली एमसीक्यू देखते हैं, विच पास कनेक्ट कुल्लू वैली विद लाहौल स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में एक लाहौल स्पीति नाम की जगह है, बहुत बर्फ गिरती है वहां पे, तो इसको जोड़ने का काम ना रोहतांग पास करता है। ठीक है, तो कुल्लू वैली को जो है लाहौल स्पीति एकदम ना चाइना बॉर्डर के पास चला जाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, तो रोहतांग पास जो है उसको जोड़ता है। लीपू लेक तो देखोगे आपको ये मिलेगा इंडिया, चाइना और नेपाल, इसका जो ट्राई जंक्शन है ना उत्तराखंड के, वहां पे उत्तराखंड में, वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा लीपू लेक पास। बनिहाल पास आपको कहां मिलेगा, तो बनिहाल पास आपको जो कश्मीर घाटी है, जो कश्मीर घाटी है, श्रीनगर वगैरह जो है, उसको जोड़ेगा किससे, उससे जोड़ेगा किससे, तो उसको जोड़ेगा इससे, जम्मू से। तो जम्मू का जो प्लेन वाला जो एरिया है ना, उसको वो जोड़ने का काम करता है किससे, तो कश्मीर घाटी से। वहां पे ना एक माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन रेंज है पीर पंजाल, तो पीर पंजाल को काट के ये बनाया गया है। ठीक है, बनिहाल। और ये जो दूसरा जो देख रहे हो ना, ये थमरास सेरी दर्रा, ये तो आपको केरल में मिलेगा, वेस्टर्न घाट में मिलेगा आपको। ठीक है, वेस्टर्न घाट में। अगला एमसीक्यू देखते हैं, अगली एमसीक्यू, द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द ग्रेटर हिमालय रेंज वाज नोन एज द सेंट्रल एक्सियल रेंज। तो मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया ना कि हिमालय की लगभग लंबाई कितनी है, अप्रोक्स 2500 किलोमीटर के आसपास में है। ठीक है, अच्छा, तो 2500 किलोमीटर के आसपास इसका जो है लेंथ है। हिमालय की चौड़ाई कितनी है, विड्थ कितना है, तो आप देखोगे जो वेस्ट साइड है, जो वेस्ट वाला पार्ट है ना, यहाँ पे हिमालय का विड्थ 350 किलोमीटर तक हो जाता है। लेकिन ईस्ट साइड में देखोगे तो ये थोड़ा सा पतला हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा पतला होकर के अप्रोक्स 150 किलोमीटर के आसपास रह जाता है ईस्ट साइड में। तो ये विड्थ चौड़ाई जो है ये याद रखो। अगली एमसीक्यू देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल दून ऑफ द शिवालिक माउंटेन रेंज इन इंडिया। देखो, सबसे पहले ग्रेटर हिमालय, उसके बाद में आप देखोगे मिडिल हिमालय, अब मिडिल उसका शिवालिक हिमालय। तो मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय, इसके बीच में ये जो जगह देख रहे हो ना, ये ना लंबी लंबी घाटी है।
ठीक है, लंबी लंबी क्या है, वैली, घाटी है, और इन घाटी को ही बोलते हैं दून। क्या बोलते हैं, दून। आपने सुना होगा देहरादून, पाटली दून, ठीक है। तो ये सब जो दून जो है ना, इन दून में सबसे जो बड़ा जो दून है ना वो देहरादून है, सबसे लंबा जो दून मुझे बोलना चाहिए वो देहरादून है, ठीक है। और कहां पे है, तो मिडिल हिमालय शिवालिक के बीच में। नेक्स्ट देखो, धूपगढ़ पीक इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो धूपगढ़ पीक जो है ये आपको कहां मिलेगा, तो आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, आपको ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। अगली एमसीक्यू देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड। तो झारखंड का सबसे जो ऊंचा पीक है वो है कौन सा, वो है पारसनाथ। अनाईमुदी तो आपको केरल में मिलेगा, केरल में वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक, ठीक है। गिरनार, आपको गिरनार जो हिल्स वगैरह जो है ये गुजरात में मिलेगा आपको। कांगतो जो है ना ये अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट पीक है, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का। लगभग इसकी हाइट देखोगे कांगतो का तो 7090 मीटर के आसपास में, ठीक है, तो काफी ऊंचाई है, ठीक है। पारसनाथ जो है ये आपके झारखंड का हो गया। देखो कोई भी डाउट कोई आ रहा होगा ना तो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम सबका लिंक जो है मैं शेयर करता हूं, तो वहां से आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ के बात कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, ठीक है, तो नेक्स्ट जो है धीनोधर, धीनोधर जो हिल है, पहाड़ी जो है, ये आपको कौन से, आपको इंडियन स्टेट या यूनियन टेरिटरी में मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा कहां पे, तो गुजरात में मिलेगा, आपको गुजरात में। तो जो धीनोधर जो पहाड़ी जो है ये आपको गुजरात में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पीक मैंने आपको बताया ना कौन सा है, तो सैडल पीक, नॉर्थ अंडमान में, नॉर्थ अंडमान में। बाकी देखोगे तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कालसुबाई जो है ना ये महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पीक है, महाराष्ट्र की, ऑफकोर्स वेस्टर्न घाट का पार्ट है। उसके अलावा आप देखोगे कि जो फॉगपुई जो है ना ये मीजो हिल का पार्ट है, मीजो हिल का हाईएस्ट पीक है ये मीजो हिल्स। मीजो हिल्स को बहुत बार ना लुसाई हिल्स भी बोलते हैं, लुसाई हिल्स, ठीक है, लुसाई हिल्स। समझ में आ रहा है। देखो, which state among the following has the largest reserve of gold in India as of 2021। तो 2021 के तक का अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा गोल्ड किसके पास है। ये डेट को चेंज करके अगर आप 2023 करते हो ना, इसको अपडेट करते हो, तो अभी आंसर में कोई चेंज नहीं है अभी के लिए, क्योंकि मैंने चेक किया इसे, तो अभी भी वो है ना बिहार, बिहार के पास लगभग 44% जो है ना गोल्ड रिजर्व है हमारी कंट्री का, ठीक है, गोल्ड रिजर्व मैं बोल रहा हूं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर आयरन और बेल्ट इन इंडिया। देखो हमारे कंट्री में ना कुछ खास क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे आयरन बहुत मिलता है, तो उनको बोलते हैं आयरन और बेल्ट रीजन। तो आपको देखोगे महाराष्ट्र, गोवा ये तो है, उड़ीसा झारखंड वाला है, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर ये भी है, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पे कोई आयरन का ऐसा कुछ खास है नहीं, ठीक है। वैसे राजस्थान से एक चीज निकलता है बहुत ज्यादा, कॉपर है ना, कॉपर का काफी अच्छा खासा रिजर्व है वहां पे, ठीक है, राजस्थान। तो यहाँ पे फिलहाल तो ये आयरन के लिए पूछ रहे थे, तो यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा, ठीक है, बाकी तीनों जगह पे मिलता है। नेक्स्ट, कोलार गोल्ड फील्ड है ना, केजीएफ, याद आता होगा कुछ आप लोगों को केजीएफ नाम सुन के, ठीक है। तो केजीएफ जो है इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड जो है यह है कर्नाटका में। तो ये एक गोल्ड की माइन है, लेकिन अभी अगर बात करें ना तो लगभग ना एग्जॉस्ट हो गया है, खत्म हो गया है ये। वहां से जो गोल्ड वगैरह काफी कम निकलता है, वो भी उतनी बढ़िया क्वालिटी, उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं, तो बहुत वो लगभग वो अपना एंड की तरफ में है, ठीक है, केजीएफ का एंड हो रहा है। नेक्स्ट, Dash was the leading producer state of manganese ore accounting for 33% total production during 2019-20 in India। तो हमारे कंट्री में 2019-20 का अगर बात करें तो मैंगनीज का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसने किया, तो प्रोडक्शन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश ने किया, लेकिन सबसे ज्यादा रिजर्व किसके पास है, तो उड़ीसा के पास है। आप देखो मैं समझा रहा हूं, मान लो दो फ्रेंड है, आप चीजों को समझो अच्छे से समझ जाओगे। एक फ्रेंड के पास 1000 रुपए है और दूसरे फ्रेंड के पास मान लो है 500 रुपए, 500 रुपए। पहले वाले फ्रेंड ने 100 रुपए खर्च किया, वो मेला में गया 100 रुपए खर्च किया, और दूसरे वाले फ्रेंड ने कितना, 400 रुपए खर्च किए। अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा खर्च किसने किया, तो ये दूसरे वाले फ्रेंड ने, लेकिन सबसे ज्यादा पैसे किसके पास थे, सबसे ज्यादा रुपए किसके पास थे, वो तो पहले वाले के पास था ना। तो वैसे ही सबसे ज्यादा अगर हम लोग बात करें मैग्नीज ओर का रिजर्व किसके पास है, तो उड़ीसा के पास है, सबसे ज्यादा रिजर्व है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो मध्य प्रदेश कर रहा है, ठीक है। उड़ीसा के पास भी लगभग 44% के आसपास जो है वो रिजर्व है। तो ये हमने देखो क्या करा, तो एसएससी सीएचएसएल जीके पीवाईक्यू है ना, एसएससी सीएचएसएल जीके पीवाईक्यू हमने करा। तो हमने इसमें क्या देखा, एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछे गए सभी इंडियन ज्योग्राफी एमसीक्यू का पार्ट 1 देख लिया। इसी तरीके से टोटल पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगी, और 2 पार्ट आएंगे, ठीक है। तो जितने भी एमसीक्यू है इंडियन ज्योग्राफी के मैं सभी वहां पे करूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करो। कोई डाउट क्वारी है तो मैंने ऑलरेडी लिंक आपको बता दिया है, आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा हमारी जो दूसरी कुछ चैनल्स है आप उनको चेक कर सकते हो, क्लास ऑफ साइड करंट अफेयर्स और क्लास ऑफ साइड स्टडी। थैंक यू।